नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो रीट 2023। तो साथियों हाँ, इस वीडियो हम बात करेंगे रीट 2023 लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर। तो साथियों मैं जो सारे फैक्ट रखने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो यहाँ पर मेरे फ़ायदे के लिए अपलोड कर रहा हूँ। बिल्कुल साथियों ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया। मैं आपकी तरह के स्टूडेंट हूँ। लेवल 1 का पेपर ये दिया था 23 वाला, और इससे जो पीछे वाला एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला, मैंने वो एग्ज़ाम भी दिया था साथियों। उसमें मैं किसी कारणवश 1 नंबर मेरिट से बाहर रह गया था। 2 गुणा में शामिल था और 1 गुणा में मैं बाहर हो गया। तो साथियों अब सभी साथियों ने अपने स्तर पर तैयारी की है, तो आप आशा रखो कि जो आपने किया है आप उस पर आशा रखो अपनी। ये नहीं है लोगों की बातों में आगे कि मेरिट ये रहेगी, आप पहले ही अपने आप को मतलब असफल स्वीकार कर लिया। साथियों लोगों की बातों में मत आओ। देखो आप कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। साथियों आपने गाँव में देखा होगा, माहौल ऐसा फैल रहा है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, जिनको ये पता नहीं था कि पेपर कितने नंबर का और कितने क्वेश्चन आए। साथियों जिनको ये पता नहीं था लेवल 1 का सिलेबस क्या है, और वो लोग बता रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था, ये कट ऑफ रहेगी। साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेवल 1 का पेपर औसत से मतलब अच्छा था। मतलब 15-20% जीके के इजी थे, बाकी सब्जेक्ट भी अच्छा था, हमारी शिक्षण विधि तो मतलब कहना ही क्या उसका। तो 5-7% तो अभी डाउट चल रहे हैं, कोचिंग वाले नहीं उत्तर नहीं बता रहे हैं उसके अच्छे से। कोई उत्तर क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। तो कैसे हम मेरिट का निर्धारण कर सकते हैं साथियों? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि 90 तक मेरिट पहुँचेगी साथियों, और ये मैं मेरा खुद अकेले का अनुमान नहीं है साथियों। मेरे जो साथी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, इस बार मेरे साथ एग्ज़ाम दिया है, उनसे पता किया है, और आसपास का जो माहौल है उनसे पता करने के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ साथियों। देखो पिछली बार 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर आपने देखा होगा माहौल कैसा बन गया था कि जो भी एग्ज़ाम दे के सामान्य बंदा था जिसने तैयारी नहीं की थी, वो भी 130, 135, 140 कुछ ऐसे नंबर बोल रहा था। इस बार आप लोगों से पूछो, अपने साथियों से पूछो कि कितने नंबर आ रहे हैं। 90, 95, 80, 85, 75 कुछ ऐसा माहौल चल रहा है, इसके बीच में चल रहा है। मतलब समझ से बाहर है, और लोग बोल रहे हैं कि पेपर ईजी है। साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सबसे पहले कारण क्या कि पेपर कैसा था, मेरिट कितनी रहेगी। मैं ये बोल रहा हूँ पेपर स्तर का था, मेरिट 90 के आसपास रहेगी साथियों, देख लेना। कारण क्या है कि नेगेटिव मार्किंग। साथियों हाँ इस बार नेगेटिव मार्किंग थी, ये इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि 3% हमारे गलत होते ही 1% जो सही किया था हमने वो और जा रहा है। तो साथियों इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा 100 जो साथी बोल रहे थे 130% करके आए हैं, 140 करके आए हैं, जो सेंटर पे बोल रहे थे कि पेपर बहुत इजी है, साथियों उनसे पूछो अब 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन कुछ ऐसे बता रहे हैं, पेपर इजी नहीं था साथियों। तो ये नेगेटिव मार्किंग का फर्क है। दूसरा, अन्य राज्य के विद्यार्थी बाहर होंगे। साथियों हाँ इस बार अन्य राज्य के विद्यार्थी बाहर होंगे। कारण क्या था, आपने देखा होगा 3% साहित्य के डाल रखे थे। दूसरा कारण करंट जीके, राजस्थान का जीके, ये सारे मतलब अपने स्टेट से संबंधित प्रश्न पूछ रखे थे बहुत सारे। तो मतलब उन लोगों के जो अदर राज्य के उनके समझ से बाहर था। तो मतलब इस बार अच्छे से जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर बाहरी राज्य के विद्यार्थी बहुत सारे शामिल हुए थे, पर इस प्रकार इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरा देखो पेपर का स्तर, ये बातें मैंने कर ली कि पेपर का स्तर बेहद अच्छा था साथियों, इजी नहीं है। सब्जेक्ट हमारा अच्छा था, सब्जेक्ट में भी हिंदी और कुछ जैसे गणित के प्रश्न ठीक ठाक थे, बाकी पेपर सारा शानदार था। ऐसा नहीं है पेपर इजी लोगों को लग रहा है, इजी भी उनको लग रहा है जो एग्ज़ाम नहीं दे के आए, जो बाहर आते ही पेपर देखा और 15-20% उन्होंने देखे, वो पेपर तो इजी है साथियों। 15-20% हमारे मेरिट निर्धारण नहीं करेंगे। पेपर आगे बहुत लंबा था, 150% थे, 150% थे साथियों। देखो दूसरी बात सीट का निर्धारण। इस बार हमारी सीटें पिछली बार की तुलना में अच्छी सीटें, 21,000 सीटें साथियों, करीब 17-18,000 हमारे नॉन टीएसपी में आएगी। अब एक बात देखो साथियों, जैसे 8,000 सीट जनरल में लेनी है साथियों, तो ये आप एक खुद अनुमान लगाओ, आप लोगों की बातों में मत आओ। क्या 100+ विद्यार्थी 8,000 मिल जाएंगे साथियों? नहीं है, ऐसे बहुत सारे साथी मिल जाएंगे, पर 8,000 मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेंगे। इस बार आप लोगों से नंबर पूछ के देख लो भाई, 100 बहुत कम, मात्र 100 से ऊपर बता रहे हैं, पर बहुत कम साथी बता रहे हैं। बाकी 90 के आसपास 85-80 ऐसे घूम रहे हैं सारे साथी। तो देखो साथियों मेट इस प्रकार, ये भी एक देख लो आप, यहाँ पे अनुमान खुद लगा लो कि मेट कितनी रह सकती है। अब देखो मैं अपनी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ साथियों, तो यह नहीं कि यही मेट रहेगी, हो सकता है इसके 1-2 नंबर आगे पीछे रह सकती है, पर साथियों मेरा अनुमान और मेरे जो साथी हैं उनसे बात करने के बाद मैंने अपने ये विचार रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेवल 1 से संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से अपलोड बता दूंगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की। साथियों देखो जनरल की मेरिट क्या रह सकती है, 92 से 94, ये मान के चल रहे हैं साथियों। हो सकता है इससे 1-2 नंबर डाउन ही आएगी, इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है साथियों, क्योंकि देख लो आपने खुद कितने फैक्ट बताए आपको।
दूसरा देखो पेपर इस बार आउट इस बड़े स्तर पे नहीं हुआ जो पिछली बार पेपर आउट हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा देखो ओबीसी के साथियों हम मान के चल रहे हैं कि 89 से 90 इसके आसपास रह सकती है। हाँ, इससे कम आने की संभावना 1-2 नंबर ज़्यादा ही है कि इससे कम आएगी साथियों, ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। देखो ईडब्ल्यूएस मान के चल रहे हैं साथियों 87 से 89 इसके आसपास में रह सकती है। बात करें एमबीसी की, एमबीसी 85 से 88 और एससी की बात करें तो एससी 81 से 84 इसके आसपास रह सकती है। और एसटी की बात करें साथियों, एसटी में जो 75+ हैं वो सारे साथी दौड़ के अंदर हैं। आप निराश मत होना साथियों, ये मेरा अनुमान है और मेरे साथियों से मैंने बात की है और आप खुद समझदार हो साथियों, आपने भी एग्ज़ाम दिया है और आपके जो सहपाठी थे जो आपके साथ बीएसटीसी के उन लोगों से पूछ लेना नंबर कितने कितने आ रहे हैं। मतलब 100 से ऊपर बहुत कम साथी करके आए हैं, ऐसा उनके 100 से मतलब ऊपर बन रहे हैं क्वेश्चन और बाकी 90-80 ऐसे आसपास में बता रहे हैं। तो मतलब मेट जहाँ पर ये ज़्यादा नंबर बता रहे हैं ना, तो ये मानो कि मेट वहाँ पर ही रुकने वाली है आकर। और कुछ साथी ऐसे हैं जिनका पेपर साथियों बिगड़ गया है, मतलब जिनकी तैयारी अच्छी थी पर कोई कारण मतलब सेंटर पे लेट हो गए, 5-4 में कोई घबरा गया, कुछ ऐसे कारणों से पेपर खराब हो गया साथियों। तो आप निराश मत होना बिल्कुल, अपने माता पिता की तरफ देखो साथियों। और जो बीत गया सो बीत गया और आगे की जो भर्ती आने वाली है संस्कृत में, अभी संस्कृत वैकेंसी आने वाली है साथियों। जुलाई के अंदर पेपर होगा और ये मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा साथियों। तो आप तैयारी करो अच्छे से। और जो एक भर्ती आने वाली रीट की हमारी, उसमें भी 15,000 पद मिलेंगे आपको, तो आप तैयारी करो साथियों। निराश मत होना, अपने माता पिता के सपनों को अगर साकार करना है तो जो पीछे हो गया सो हो गया, उस बात को भूल जाओ। और वो कहते हैं ना, घायल शेर का वार खतरनाक होता साथियों, इस बात को आप दिमाग में रखकर अच्छे से तैयारी करो। तो साथियों ये मेरा अनुमान था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए साथियों। जो भी लेवल 1 के विद्यार्थी हैं वो उन लोगों को शेयर कीजिए और अपने इस जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे अपने नंबर जरूर शेयर कीजिए साथियों, जिससे वो पता चले कि मेरिट का निर्धारण क्या मेरिट रह सकती है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।